तो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फिगर दिया हुआ है और फिगर में कह रहा है कि दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन स्थिति में लाया जाता है तो मतलब 3 गो बल्ब दिया हुआ है लगातार, मतलब एक बल्ब इस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर और एक बल्ब इस प्रकार है यहाँ पर और एक बल्ब इस प्रकार है यहाँ पर और बल्ब है 3 गो ए बी सी, 3 बल्ब है और यहाँ पर एक मतलब स्विच दिया हुआ है, इस प्रकार स्विच है और यहाँ से तार लाया है और फिर यहाँ से तार निकाल कर 3 गो बैटरी लगा दिया है। 3 बैटरी है लगा हुआ, तो 3 बैटरी लगा हुआ है, इस प्रकार 3 बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से तार फिर लेकर इसमें दिया है और इससे फिर तार इसमें दिया इस बल्ब में, तो यहाँ से तार दिया है इस बल्ब में। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दिखाए गए सर्किट में मतलब दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन स्थिति में लाया जाता है, मतलब जब स्विच को ऑन किया जाता है, मतलब ऑन किया जाता है मतलब क्या, चालू किया जाता है। तो चालू किया जाता है जब स्विच को ऑन किया जाता है, मतलब जब स्विच को ऑन किया जाता है मतलब चालू किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब परिपथ को जोड़ा जाता है, जब परिपथ को जोड़ा जाता है तब क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया है बल्ब ए पहले जलेगा, बल्ब ए है जो कि पहले जलेगा, तो यह बात गलत है, बल्ब ए पहले नहीं जलेगा। दूसरा में दे रहा है कि बल्ब बी पहले जलेगा, तो बल्ब बी भी पहले नहीं जलेगा। तीसरा में दिया है बल्ब सी पहले जलेगा, तो बल्ब सी भी पहले नहीं जलेगा सभी। और चौथा में दिया है सभी बल्ब एक साथ जलेगा, तो आपका आंसर यही होगा कि सभी बल्ब जो है एक साथ जलेगा, सभी बल्ब एक साथ जलेगा, एक साथ जलेगा, सभी बल्ब क्या होगा, एक साथ जलेगा। इस प्रकार के अगर जो 3 बल्ब है और तीनों बल्ब क्या होता है घर में लगा रहता है समांतर क्रम में, घर में बल्ब किस क्रम में लगा होता है, तो समानांतर क्रम में लगा रहता है। तो समानांतर क्रम में लगा रहता है तो हम लोग यहाँ जब स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे घर में सभी बल्ब एक साथ जलते हैं और बल्ब है जो कि घर में क्या होता है समानांतर क्रम में लगा रहता है और जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो सभी बल्ब एक साथ जलता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है, तो टॉर्च में जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट कैसा होता है। तो टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट जो है हमारे घर में बल्ब या पंखा या टीवी ये सब जो होता है वो किस क्रम में होता है, तो समानांतर क्रम में होता है और जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो सभी बल्ब एक साथ जलता है। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है, टॉर्च के बल्ब का, टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट, तो टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है तो क्या होता है, टॉर्च का बल्ब का फिलामेंट जो होता है कैसा होता है, तो एक धातु के केस होता है या फिर आधार के केंद्र में धातु की नोक होता है या फिर 2 मोटा तार होता है या फिर एक पतला तार होता है। तो टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है, तो एक पतला तार होता है, कैसा होता है, एक पतला तार होता है। टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट एक पतला तार होता है।
अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि पहेली को परिपथ पूरा करने वाले तारों की कमी है। मतलब पहेली को परिपथ पूरा करने वाले तारों की कमी है। पहेली को परिपथ पूरा करने वाले तारों की कमी है। एक विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह उपयोग कर सकती है। तो एक विद्युत परिपथ को पूरा करना है तो वह किसका उपयोग करेगी। तो पहला ऑप्शन में दिया है कांच की चूड़ी। क्या दिया है? कांच की चूड़ी। और दूसरा में ऑप्शन दिया है मोटा धागा। दूसरा में दिया है धागा और तीसरा में है दिया हुआ रबर का पाइप और चौथा में दिया हुआ है स्टील का चम्मच। तो मतलब पहेली जो है उसको परिपथ को पूरा करने वाले तारों की कमी है। मतलब उसके पास तार नहीं है। तो एक विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह किसका उपयोग कर सकती है चारों ऑप्शन में से। तो क्या आंसर होगा? स्टील का उपयोग कर सकती है परिपथ को पूरा करने के लिए। अब हम लोग इसका डिस्कशन पर चलेंगे। तो डिस्कशन देखिए इसका क्या है। इसके डिस्कशन में चलेंगे मतलब डिस्क्रिप्टिव में देखिए क्या है कि इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है और हर एक पॉइंट को समझना है। तो देखिए क्या है, कहता है कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा सही होती है। जो ऑप्शन मतलब पहला क्वेश्चन का दिया था ना ऑप्शन, उसी के बारे में करा है। क्योंकि धारा प्रवाहित होने की दिशा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर दिखाई देती है। मतलब धारा जो प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होने की दिशा जो रहता है, धारा प्रवाहित होने की दिशा जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। धारा प्रवाहित होने की दिशा जो है ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर दिखाई देता है। और ऋणात्मक टर्मिनल क्या किसको कहते हैं? तो जो धंसा हुआ होता है भाग बैटरी में, उसी को ऋणात्मक टर्मिनल, और जो उभरा हुआ भाग होता है उसको धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। अब है अगला कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पीयर होता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। वही कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कैंडेला होगा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और फिर है कि विद्युत चालन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सीमेंस होता है। विद्युत चालन का एसआई मात्रक सीमेंस होता है। विद्युत चालन का एसआई मात्रक सीमेंस होता है।
और चुंबकीय प्रवाह, तो चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होगा, तब वेबर होगा। चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वेबर होगा। वेबर विद्युत चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर होगा। अस्थायी चुंबक किससे बनता है, तो इस्पात से बनता है। आगे कहता है कि एक स्विच सर्किट में करंट का स्रोत नहीं है, मतलब स्विच जो है सर्किट में, स्विच स्विच जो होता है, स्विच जो होता है, तो स्विच जो है सर्किट में, सर्किट में सर्किट में करंट का स्रोत नहीं होता है। स्विच जो है सर्किट में करंट करंट का स्रोत नहीं होता है। स्विच क्या है, सर्किट में करंट का स्रोत नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग सर्किट को पूरा करने या तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि करंट उसमें से गुजर सके। स्विच का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं, तो स्विच का तो मतलब स्विच जो है सर्किट में करंट का स्रोत तो नहीं होता है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो सर्किट को पूरा करने के लिए स्विच का उपयोग सर्किट को पूरा करने के लिए, सर्किट को पूरा करने या तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि उससे करंट जो है, ताकि उसमें से करंट गुजर सके, मतलब करंट उसमें से जा सके, इसीलिए हम लोग स्विच का उपयोग करते हैं। और इस स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं, तब क्या होता है, सर्किट टूट जाता है, मतलब धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जब ऑन करते हैं तो सर्किट जुड़ जाता है और धारा का प्रवाह होने लगता है। तो सर्किट जो है करंट का स्रोत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग सर्किट को पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि उसमें से करंट गुजर सके, मतलब जा सके। अब अगला कहता है, जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है, जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हम संतृप्ति और कट क्षेत्रों के संचालन का उपयोग करते हैं। मतलब जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हम संतृप्ति और कट क्षेत्रों के संचालन का उपयोग करते हैं। जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हम संतृप्ति और कट क्षेत्रों का संचालन का उपयोग करते हैं। अब देखिए स्विच का मतलब साइन कैसा होगा, जब स्विच ऑफ रहेगा तब, जब स्विच ऑफ रहेगा तो स्विच ऑफ रहेगा तो किस प्रकार का दिखेगा, तो ऐसा रहेगा, यहाँ पर बिंदु रहेगा, मतलब यहाँ पर, और ये इधर गया हुआ रहेगा, और ये यहाँ पर बिंदु होगा, और इस प्रकार होगा जब स्विच ऑफ रहेगा तो इस प्रकार होगा, मतलब यह जुड़ा हुआ नहीं होगा, सर्किट जुड़ा हुआ नहीं होगा। और जब स्विच ऑन रहेगा तो कैसा होगा, तो जब स्विच ऑन रहेगा तो इस प्रकार रहेगा और इस प्रकार रहेगा, और ये सर्किट जुड़ा हुआ रहेगा जब स्विच ऑन रहेगा तब। अब बैटरी का साइन कैसा है, तो बैटरी देखिए कैसा है, बैटरी का साइन जो है ये इस प्रकार बड़ा रहेगा, और बीच में यहाँ पर थोड़ा सा छोटा रहेगा, और फिर इस प्रकार डॉट 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 रहेगा, और फिर यहाँ पर ही बड़ा रहेगा, मतलब इसके बराबर ही रहेगा, इसके बराबर, और फिर यहाँ पर छोटा रहेगा, और ये रहेगा, ये बैटरी का साइन है। बैटरी का साइन मतलब ये वाला बड़ा होगा, फिर यहाँ छोटा रहेगा, और फिर डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ बड़ा रहेगा, फिर इधर छोटा, इस प्रकार बैटरी का साइन है। अब बल्ब का साइन बोलेगा तो कैसा होगा, तो बल्ब का साइन देखिए क्या होगा,
कि ये वो गोला रहेगा बल्ब में, और इस प्रकार आएगा और इस प्रकार इधर से आएगा, और ये इस प्रकार होगा और इसमें ऐसा रहेगा। तो ये बल्ब का साइन है। ये किसका साइन है? बल्ब का। अब है इलेक्ट्रिक बैटरी का साइन कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक बैटरी जो रहेगा, तो इलेक्ट्रिक बैटरी का साइन होगा, ये वाला बड़ा होगा और यहाँ पर प्लस रहेगा, और ये जो है छोटा होगा और यहाँ पर माइनस होगा। ये इलेक्ट्रिक बैटरी का साइन है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश पतला फिलामेंट के चमकने के कारण उत्पन्न होता है। बिजली के बल्ब में प्रकाश जो है, बिजली के बल्ब में प्रकाश इसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो पतला फिलामेंट के चमकने के कारण बिजली के बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये जो फिलामेंट है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग, तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का प्रयोग करते हैं। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो CCl4 का, जिसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। अब कहता है कि यदि सिरा A और सिरा B, यदि सिरा A और सिरा B को प्लास्टिक क्लिप से जोड़ा जाए, इसको प्लास्टिक क्लिप से जोड़ा जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। प्लास्टिक के क्लिप से जोड़ेंगे, प्लास्टिक क्लिप से जोड़ेंगे तो क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। प्लास्टिक क्लिप से जोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि प्लास्टिक क्लिप जो है विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक जो होता है, ये जो प्लास्टिक है क्या है? विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक जो होता है क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक, लकड़ी, चमड़ा विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक, लकड़ी, चमड़ा, ये रबर, ये सभी क्या है? विद्युत का कुचालक है। ये सभी क्या है? कुचालक है। अब आगे देखते हैं कि सभी बल्ब एक साथ जलेगा, क्योंकि सर्किट से बिजली समान मात्रा में गुजरती है। सभी बल्ब एक साथ जलेगा क्योंकि समानांतर क्रम में क्या होता है? हमारे घर में बल्ब, पंखा या टीवी वगैरह जो होता है, ये सभी हमारे घर में समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। और जब समानांतर क्रम में जुड़ा होता है तो क्या होता है कि सर्किट से बिजली जो है समान मात्रा में गुजरता है। समानांतर क्रम में
पहले इस प्रकार जानना है कि हमारे घर में किस क्रम में होता है, तो समानांतर क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है। और समानांतर क्रम में होता है हमारे घर में जो तार लगा हुआ बल्ब, पंखा, टीवी, ये सब जो लगा हुआ रहता है वो किस क्रम में रहता है, तो समानांतर क्रम में होता है। और जब समानांतर क्रम में होता है तब बिजली जो है समानांतर क्रम में होता है, तब बिजली सर्किट से बिजली समान मात्रा में गुजरता है, समान मात्रा में गुजरता है। हमारे घर में बिजली, पंखा, बल्ब, टीवी सभी समानांतर क्रम में होता है। और जब समानांतर क्रम में होता है तब सर्किट से बिजली जो है समान मात्रा में गुजरता है, इसलिए सभी बल्ब एक साथ जलेगा। पंखा आदि जो ऑन रहेगा तो पंखा, और टीवी अगर जो ऑन रहेगा तो टीवी, पंखा, बल्ब आदि जो सभी ऑन है तो सभी एक साथ ऑन हो जाएगा, सभी एक साथ चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में ये सभी समानांतर क्रम में होता है। और जब समानांतर क्रम में होता है तब सर्किट से बिजली समान मात्रा में गुजरता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट तो है जो कि इसका टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री होता है। फिलामेंट का गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। फिलामेंट के गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। फिलामेंट का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है।